मित्रों, आज का ये वीडियो हम एक नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट हर वर्ष करते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होगी क्योंकि हम वर्षों से ये करते आ रहे हैं प्रतिवर्ष, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर भाग भी लिया होगा। फिर भी पूरी जानकारी जो लोग अभी इसके लिए योग्य हुए हैं, पात्र हुए हैं, उनके लिए भी। तो ये जो अपना एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है, मेरी जानकारी के अनुसार भारतवर्ष में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने का कोई नेशनल प्रोग्राम शायद यही है एकमात्र, जिसमें कि आपकी जो भी कंपटीशन आपको दी जाती है या जो भी परीक्षा आपको दी जाती है, वो आपके एक्सपेरिमेंट को समझने की और एक्सपेरिमेंट को करने की स्किल्स पर आधारित है। और ये जो प्रोग्राम है ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के तहत है, जिसके तहत हम बहुत सारी लेबोरेटरीज बनाते हैं जिनका नाम अन्वेषिका होता है। 28 इस तरह की लेबोरेटरीज अभी देश के अंदर में चल रही हैं। तो ये जो नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है, इसके बारे में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। और इसको मैं कहता हूँ सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग फिजिक्स। ये एग्जामिनेशन तो है, ये कंपटीशन तो है, ये टेस्ट तो है, इवैल्यूएशन तो होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डिक्लेयर किए जाएंगे, लोग एक राउंड से दूसरे राउंड में जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपको फिजिक्स लर्न कराता है। और फिजिक्स ऐसा लर्न नहीं कराता है कि ये इक्वेशन, वो फॉर्मूला, वो डेरिवेशन। जो फिजिक्स हो रही है दुनिया के अंदर में, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ही वही है। इक्वेशंस, फॉर्मूला तो उसको असिस्ट करने के लिए है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स का, साइंस का मतलब ही यही है कि नेचर में जो हो रहा है, प्रकृति में जो हो रहा है, उसमें उनके नियमों को लर्न करना। तो ये जो टेस्ट है हमारा NAEST, ये उस दिशा के अंदर में एक कदम है कि प्रकृति में किस प्रकार से विज्ञान हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है, वो वाला फिजिक्स हम लर्न करें, वो कनेक्शन लर्न करें हम। तो ये naest.shiksha-sopan.org, ये शिक्षा सोपान एक संस्था है हमारी, बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत बढ़िया काम करती है फिजिक्स एजुकेशन के लिए। तो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स IAPT है और ये शिक्षा सोपान है, ये मिलकर के ही ये प्रोग्राम करते हैं NAEST का। इसलिए जो वेबसाइट है वो शिक्षा सोपान की वेबसाइट है। तो naest.shiksha-sopan.org ये है जहां पर ये सारा कार्यक्रम कंडक्ट किया जाएगा। कुछ ऑनलाइन होंगी चीज़ें, कुछ ऑफलाइन होंगी चीज़ें, लेकिन सारा डेटाबेस, सारा रजिस्ट्रेशन, सारा मैनेजमेंट इस पर होगा। तो इसलिए इसी के ऊपर आपको जाकर के सभी चीज़ें देखनी है। ब्रोशर आप देखेंगे, नियम कानून क्या हैं, तौर तरीके क्या हैं, इसकी डिटेल्स जो हैं, अभी तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन जो डिटेल्स है वो सब आप यहीं पे जाके देखेंगे। और आप गूगल सर्च अगर करेंगे और NAEST लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अगर इतना पूरा नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप केवल NAEST से भी सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पूरी जानकारी आपको इसकी मिलेगी। किसके लिए है, कौन भाग ले सकते हैं? तो जो भी क्लास 9 से क्लास 12 के एज ग्रुप के बच्चे हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12, डिटेल्स आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगे और ज़्यादा। लेकिन मोटा मोटा क्लास 9 से 12 के जो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक कैटेगरी है जिसको हम जूनियर कैटेगरी कहते हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और फिर BSc MSc के जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी SC साइंस होना चाहिए, BSc या MSc, जियोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, BSc और MSc के विद्यार्थियों के लिए भी ये टेस्ट है और उसको हम लोग सीनियर कैटेगरी कहते हैं। तो सभी जो विद्यार्थी अभी क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में हैं या BSc या MSc कर रहे हैं किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन से, इंडियन बोर्ड से, इंडियन यूनिवर्सिटी से, वो लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
तो ये है जो राउंड्स हैं, हमारे 4 राउंड्स हैं। स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं हम, पहला ये ऑनलाइन है। दूसरा प्रीलिम्स राउंड कहते हैं, ये आपको घर पे करना है और अपने घर पे करना है। और ये सेमीफाइनल, फाइनल के जो राउंड्स है वो मेरे घर पे करना है। तो इस तरीके के ये राउंड्स हैं। जो स्क्रीनिंग राउंड है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये इसी वेबसाइट के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट है नेस्ट शिक्षा सोपान .org वाली, इसके ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी अभी मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन आपके सामने में जो प्रश्न आएंगे, प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में 2 हिस्से होंगे। हर एक सवाल में एक वीडियो होगा और फिर सवाल होंगे। जो वीडियो होगा उसका ड्यूरेशन कुछ सेकंड का ही होगा, ध्यान से देखना होगा आपको। कोई कोई वीडियो तो 2 ही सेकंड का भी होता है, 4 सेकंड का होता है, कोई 15-20 सेकंड का होता है, कोई 40-50 सेकंड का होता है। 1 मिनट को हम लोग क्रॉस नहीं करना चाहते हैं सामान्यतः, 1 मिनट से छोटा ही वीडियो होता है, सेकंड्स में ही होता है। और वो वीडियो एक जो प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर उसमें से उठाया जाता है, ज्यादातर उसमें से उठाया जाता है। सूरज उगता है, चांद चमकता है, पत्ते गिरते हैं, कुछ होता है, वर्षा होती है, पक्षी उड़ते हैं। ये जो प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, सड़क के ऊपर लोग, ट्रैफिक होता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर लोग अपना स्ट्रॉलर लेकर के घूम रहे होते हैं। तो ये जो रोजाना की जो हम चीजें करते हैं, प्रकृति में देखते हैं, वहां से वो वीडियो क्लिप हम लोग उठाते हैं। और कुछ वीडियोस हमारे मेजरमेंट बेस्ड भी होते हैं, जिसमें हम लैब का भी सेटअप यूज करते हैं, जिसमें आपको कुछ मेजर भी करना रहता है वीडियो को देख करके, या कुछ हो रहा है, कुछ लैब सेटअप से कुछ हो रहा है तो उसको समझना होता है। तो ऐसा। उसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं, आप देखें जो जो ऑप्शंस आपको सही लगे उनको आप मार्क करें, जो जो ऑप्शंस आपको सही नहीं लगे उनको छोड़ दें, जैसा होते हैं MCQ के अंदर में। इस तरीके के हमारे स्क्रीनिंग का पेपर होगा, जिसमें कुछ 18 के करीब सवाल होंगे और हर सवाल का स्ट्रक्चर यही होगा। तो ये है स्क्रीनिंग का मामला। ये सेलिब्रेशन हम इसीलिए कह रहे हैं, ये सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग फिजिक्स है। आप इम्तहान दे रहे हैं लेकिन आप बहुत सारा फिजिक्स, एक्चुअल फिजिक्स लर्न करेंगे। जो हो रहा है जो किताबों में है वो तो बहुत आइडियलाइजेशन है, लेकिन जो सचमुच में हो रहा है उसके अंदर में तो फिर उसको समझना और भी ज़्यादा जॉयफुल है। तो ये हमारा स्क्रीनिंग राउंड है ऑनलाइन। यहाँ से हम कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, कुछ संख्या है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, 800-900 विद्यार्थी साधारणतः हम करते रहे हैं, और उनको हम अगले राउंड में लेकर के जाते हैं। तो जिनकी यात्रा यहाँ पूरी हो गई, उन्होंने भी बहुत कुछ लर्न कर लिया है, उन्होंने भी नेचर के साथ फिजिक्स को जोड़ना लर्न कर लिया है, और एक नई परिस्थिति के अंदर में अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांतों को, अपने इक्वेशंस को कैसे यूज करना है उसको लर्न कर लिया है। तो एक सेलिब्रेशन उनका हो चुका है। अब जो आगे जाते हैं, अगला राउंड प्रीलिम्स राउंड कहते हैं, और वो घर पे होता है, एट होम। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम आपको लिख के भेजेंगे उस वेबसाइट के थ्रू, ईमेल आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगा, वहाँ एक लिख कर के आपको एक पन्ना भेजेंगे जिसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो बताएंगे, और घर के सामानों से करना है, घर पर करना है और घर के सामानों से करना है। आप अपने जो दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, या जो ग्रॉसरी की शॉप है जहाँ से आप आटा चावल दाल खरीदते हैं वहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन किसी साइंटिफिक स्टोर का कोई सामान नहीं चाहिए। आपकी अपनी जो स्कूल की लेबोरेटरी है उसका कोई सामान नहीं चाहिए। अपने घर पर अपने घर की वस्तुओं से उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम डिज़ाइन करके आपको भेजेंगे जो किए जा सकें उस प्रकार से, और उनको फिर आप उसके लिए खुद से सोचेंगे, खुद से उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे, असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, कुछ करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, सेटअप बनाएंगे, और तब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और चूँकि हर घर एक दूसरे से, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है, कोई स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट
का सेटअप, वो पहला चरण, दूसरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं है इसके अंदर में। आपको डिज़ाइन करना है अपना एक्सपेरिमेंट, गोल लिखा हुआ है कि क्या करना है, ब्रॉड आइडिया दिया हुआ है कि क्या करना है, बट डिटेल्स आपको डिज़ाइन करना है। अनदर सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग, आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की सुविधा आजकल के हमारे सेटअप के अंदर में बहुत कम मिलती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल्स के अंदर में या कॉलेजेस के अंदर में, लेकिन उसमें भी अपने घर के सामानों से भी आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इसीलिए उसको सेलिब्रेशन का नाम देते हैं बार बार। ये करना है अपने घर पे, और फिर आप जो कुछ भी करें उसको बड़े विस्तार से एक पीडीएफ फाइल के अंदर में हमें रिपोर्ट सबमिट करें। बड़े विस्तार से इसलिए कि आपने बड़ी मेहनत की है, खुद से सोचना है सेटअप, खुद से असेंबल करना है सेटअप, खुद से उसमें डेटा लेने हैं, आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, उस वाले बोतल और चकला बेलन और गिलास और डब्बे और रबर बैंड जो आपके घर में अवेलेबल हैं, चौकी कुर्सी, उनकी सहायता से आपको करना है। तो आपको हर एक रिपोर्ट अपने आप में अनूठी है और अपने आप में अलग है। तो आप जिस तरह उसको एंजॉय करते हैं, हम भी आपकी जो पीडीएफ की रिपोर्ट्स जब हम इवैल्यूएट करने के लिए बैठते हैं तो हम भी बहुत एंजॉय करते हैं। और जो हमें लगता है कि अरे वाह, इस स्टूडेंट ने ऐसे करके बना लिया, क्या बात है, वो भी हमारी भी लर्निंग भी होती है और हमारा सेलिब्रेशंस भी होता है, हमारा एंजॉयमेंट भी होता है और आपका भी होता है। तो ये हमारा ये राउंड है। इनमें से फिर हम कुछ लोगों को, करीब 40 लोगों को लेकर जाते हैं सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल का जो स्थान है वो हमारा कानपुर में है, सोपाना आश्रम में, जैसे मैंने बताया, और यहीं पे मैं भी रहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। सेमीफाइनल में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हम लोग यहाँ शिक्षा सोपान में, और जो अपनी अन्वेषिका की लैब है यहाँ पर, हम लोग उसके लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके रखते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उनको सबको पहले ब्रीफ करते हैं। फिर हमारी पूरी टीम होती है और वो पूरी टीम न केवल इवैल्यूएशन करती है बल्कि हर एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में सहायता करती है, क्योंकि ये बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट होता है। हम हर साल नए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका कोई पार्ट है जो आपको परफॉर्म करने का अभ्यास नहीं है, तो हमारी टीम वहाँ पर है इंश्योर करने के लिए कि आप सब लोग बढ़िया से बढ़िया वो एक्सपेरिमेंट पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे। तो ऐसा हमारा ये सेमीफाइनल का राउंड है। उसमें से फिर कुछ लोगों को हम फाइनल के राउंड में लेके जाते हैं, उनके साथ भी फिर नए 3 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ से कि उनका फाइनल का होता है। और ये पूरा जो है 3 दिन का यहाँ प्रवास होता है। हम 3 दिन के लिए बुलाते हैं, और केवल आपको स्टूडेंट्स को ही नहीं बुलाते हैं, उनके साथ में उनके एक पेरेंट को भी बुलाते हैं। तो एक बड़ा सा बढ़िया सा 3 दिन का मेला होता है, बहुत जॉय ऑफ फिजिक्स कहते हैं हम उसको। पेरेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम भी होते हैं, खूब गप्पे शप्पे होती हैं, खूब सारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, खेल तमाशे होते हैं, कवि सम्मेलन भी होता है, कुछ कुछ होता है। तो ये हमारा ये फाइनल होकर के, और तब फिर हम उसमें से पूरा फर्स्ट सेकंड, नेशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कुछ बीच में जोनल, ये सब कई तरह के स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स हैं जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा। हैं अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं और अच्छे अवार्ड्स हैं, लेकिन मैं इसलिए चर्चा नहीं करूँगा कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लर्निंग, ये जॉयफुल लर्निंग। तो ये आपको इस पूरे इसके अंदर में मिल रहा है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट अवार्ड, एंड देन देयर आर सम मॉनेटरी अवार्ड्स। टाइमलाइन ऐसे है, जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल 1 को ओपन होगा और 20 मई तक चलेगा। इतने दिन में आप वहाँ इस वेबसाइट पर जाकर जो कुछ पूछा जा रहा है उसके बारे में वहाँ पर बताएं। आपके जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ से आपके शिक्षक एक बल्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, यानी आपके स्कूल के जितने भी विद्यार्थी अपियर होना चाह रहे हैं 9 से 12 तक के, या उधर बीएससी और एमएससी के, तो उनका सबका डेटा इकट्ठा करके और वो एक बार में ही सबका रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर कराएं, उसकी भी सुविधा है। इसके अंदर जो सारा डिटेल्स लिखा है उसके अंदर वो भी है। लेकिन कुल मिलाकर के आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से मई 20 के बीच में होना चाहिए इस वेबसाइट के ऊपर।
फिर आपका जो स्क्रीनिंग का राउंड मैंने बताया वो जून के प्रारंभ में किसी समय में हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर में। और फिर जो उसमें से सेलेक्ट होकर के लोग आगे प्रीलिम्स के राउंड में जाएंगे, वो जुलाई में कभी उनको वो 3 एक्सपेरिमेंट्स भेजे जाएंगे जिसको घर में एक्सपेरिमेंट्स करना है। और फिर सेमीफाइनल और फाइनल हमारे सितंबर महीने के अंदर में किसी समय में होते हैं। तो ये इसकी टाइमलाइन है। और आप जितनी जल्दी ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, मई 20 का इंतज़ार नहीं करेंगे, अप्रैल 1 से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि हम सैटरडे वेबिनार्स करेंगे अप्रैल महीने से और मई तक, जब तक हमारा ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। और मई थोड़ा एक्सटेंड भी होगा जब तक हमारा स्क्रीनिंग शुरू नहीं होता है। तो ये अप्रैल मई में हर एक सैटरडे को हम वेबिनार करते हैं। और इस सैटरडे वेबिनार्स में हम कुछ उन लोगों को बुलाते हैं, उन रिसर्चर्स को बुलाते हैं जो कि फिज़िक्स को एक्चुअली अपनी लैबोरेटरीज़ के अंदर में या अपने थ्योरी के अंदर में इसका इस्तेमाल करके नई खोजें कर रहे हैं, नए तरह के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, नई तरह की थ्योरीज निकल के आ रही हैं। तो क्या हो रहा है फिज़िक्स के वर्ल्ड में, हमारी टेक्स्ट बुक बहुत छोटा सा उसका दर्शन कराती है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है उसका दर्शन जो लोग उसमें काम करते हैं उन्हीं को होता है। और वो अपनी अनुभूतियाँ हमारे साथ साझा करते हैं इस वेबिनार के अंदर में। तो एक वो है। फिर कुछ सेशंस वेबिनार में होते हैं जिसमें कि अगर आप फिज़िक्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी एमएससी करेंगे अगर, तो आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस क्या हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। कुछ ऐसे वेबिनार्स होंगे जिसमें आपके प्रश्न होंगे, हमारे उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे। ऐसे तो हर वेबिनार के अंत में क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है जो वेबिनार में हुआ है। लेकिन ओपन हाउस जिसको कह सकते हैं, जो भी सवाल आपके होंगे हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उस वेबिनार में वो बताएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम है। और इस सेलिब्रेशन के अंदर में आप सब लोग आइए, मज़े लीजिए और खूब सारा फिज़िक्स करिए और खूब सारा फिज़िक्स सीखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।